बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का बड़ा ही मशहूर सवाल है। ये पेपर के अंदर अक्सर आ जाते हैं। वस्त फिल तनासब का ये सवाल अब करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वस्त फिल तनासब का। ये सवाल नंबर तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं जी। आइए सीखते हैं। ये क्वेश्चन करते हुए बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये सवाल कितने ही मुश्किल हैं, लेकिन आइए देखते हैं सवाल। अब ये क्वेश्चन है, इसका वस्त फिल तनासब आपने फाइंड करना है। अंग्रेजी में इसे मीन प्रोपोर्शन कहा जाता है। पहला जो काम करेंगे, आप कहेंगे फर्ज किया वस्त फिल तनासब एम है। जैसे ही आप ये फ़र्ज़ कर लेते हैं तो आप सिंपल उसके बाद एम इनके दरमियान में लगा दें 15, पी की 4, क्यू आर की 3, निस्बत एम, ये निस्बत है। तनासब एम निस्बत 135 Q5R7 जी। ये तनासब है, ये वाला वस्तफिल तनासब एम है। इसे मीन प्रोपोर्शन कहा जाता है। मीन, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहां पे लिखेंगे सपोज एम इज अ मीन प्रोपोर्शन, यहां पे लिख देंगे अंग्रेजी में। बहरहाल सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ये 15 पी की 4 हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। निस्बत से मुराद मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी बताया है, बटे की इलामत होगी, बटा। ये बटा लगा देंगे आप, दिस इज ये बटा बटा एम। तनासब यहाँ पे उसकी यहाँ पे हम बराबर लगाएंगे। आगे ये एम आ रहा है तो यहाँ पे ऊपर एम बटे में 135 क्यू की 5 आर की 7। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब आगे ये वाली चीज यहां पे बटे में ये उस तरफ चला जाएगा, ये एम जो है वो इस तरफ चला जाएगा। आइए अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 135, 15 ज़रब 135, ये 15 है, ये 135, ये पी की 4 है, ये वैसे ही लिखा जाएगा। ये क्यू की ताकत यहाँ पे 1 है, जब ये 5 इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा। चलो एक स्टेप हम फालतू कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। पी की 4 वैसे ही लिख दिया हमने, ये क्यू वैसे ही लिख दिया, ये क्यू की 5 इधर जाके हमने लिख दिया। ये आर की ताकत 3 है, आर की 7 उधर जाके हमने लिख दिया, इज इक्वल टू ये एम ज़रब एम, एम स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब 135 ज़रब 15 कितना होता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। चलें वो भी लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर उठाएं, 15 को 135 के साथ ज़रब दें। मैंने तो दे के देख लिया है, 2025 आता है। और खुशकिस्मती की बात यह है आप 2025 में ही मैट्रिक कर रहे हैं, 10वीं जमात के पेपर दे रहे हैं। आप ये कह सकते हैं, कोई पूछे आपसे कौन सा साल चल रहा है तो कहें 135 ज़रब 15। हो सकता है अगला बंदा आपसे गुस्से हो जाए कि ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, जबकि 135 ज़रब 15 तो 2025 होता है। अच्छा, यहाँ पे क्यू की पावर 1 है, ये क्यू की पावर 5 है, तो साफ जा रहा है 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा जी। एक क्यू लिख लें। इसी तरह यहाँ आर की 3 है, आर की 7 है, तो आर की ताकत कितना, 3 और 7 कितना होता है, 10 होता है। अब आपको पता होना चाहिए दिस इज स्क्वायर, ये मुरब्बा है। मुरब्बे को खत्म करना है तो क्या करेंगे, साफ जाहिर है हमने जजर लेना है। इनका क्या करें, जजर ले लेते हैं दोनों। 2025 को हम लिख सकते हैं 45 की ताकत 2, 45 की 2 यानी 45 ज़रब 45 करेंगे, 200
सॉरी 2025 बनेगा। पी की 4 को लिख सकते हैं, पी की ताकत 2, उसकी ताकत 2, क्यू को 2 ज़रब 2 वही 4 जी स्टूडेंट्स। अच्छा ये 3 ज़रब 2 करेंगे वही 6 बन जाएगा, 5 ज़रब 2 करेंगे वही 10 बन जाएगा। ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि जो 2 है ये हमेशा ब्रैकेट के ऊपर हो, अंदर कोई दूसरा नंबर हो। 2 ज़रब 3 6 बनेगा, 2 ज़रब 5 10 बनेगा। ऐसा नहीं है ना करेंगे 5 को ऊपर लिखें और 2 को नीचे, ऐसा नहीं है। बाहर 2 होना चाहिए, ऊपर पावर 2 होनी चाहिए। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब ये लेंगे, ये 2 इस स्क्वायर से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। जब ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 45 पी स्क्वायर क्यू पावर 3 आर की पावर 5 इज इक्वल टू एम। आप चेक कर सकते हैं एम का जवाब आ गया है। यही हमें चाहिए था, यही हमने मालूम करना था। एम को इस तरफ लिखें, आंसर को दूसरी तरफ लिखें। आंसर आ चुका है।